मोहतरम सामीन किराम, नमाज एक इस्लाम का बुनियादी रुकन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर ख़ासी तवज्जो दी है और बड़े सख्त अहकाम इस हवाले से जारी फरमाए। आपको ये भी पता है इंसान खुशू खुदू के साथ जो एक नमाज पढ़ता है, नमाज बाजमात 25 या 27 नमाजों के बराबर सवाब है। और इसी तरह यह भी आपके इल्म में होगा कि इंसान अपने अदम खुशू या खिलाफ सुन्नत नमाज की वजह से या नमाज में अदम तवज्जुही की बुनियाद पर कभी तो अपनी नमाज ही खो बैठता है और कभी होता है कि उसको पूरा अजर नहीं मिलता, कम मिलता है। जिस तरह की सुन्न अबू दाऊद की हदीस है, रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल अब्द ला युसल्ली सलाह, बंदा कभी नमाज पढ़ता है ना तो उसको उसका आधा सवाब मिलता है, यानी पूरी नमाज में से आधा सवाब। कितना घाटा है, नुकसान है। और कभी 10वां हिस्सा, कभी 8वां, और कभी 6ठा 7वां, और कभी ऐसे होता है कि वो कौवे की तरह ठूंगे मारता है और चला जाता है और उसकी नमाज बिल्कुल नहीं होती। यानी सहाबी रसूल हैं, बुखारी वगैरह की और दीगर मुतादिद किताबों में आता है कि सहाबी ने 3 दफ़ा नमाज पढ़ी, तीनों दफ़ा रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिजेक्ट फरमा दी, नहीं फरमा तेरी नमाज नहीं हुई। तो 2-3 बातें हम तो उन्हें मामूली समझते हैं, मैं निशानदेही करना चाहता हूँ क्योंकि बाज़ अहबाब ने तवज्जो दिलाई कि आप इस तरफ इशारा कर दें। मेरे भाइयों, जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं ना और नमाज शुरू करना चाहते हैं तो तकबीर तहरीमा या इसी तरह जो तकबीरात इंतकाल है, रुकू में जाते हैं और इस तरह सजदे में जाते हैं तो अल्लाह अकबर आप कहते हैं। तो कई तो लफ्ज़े जलाला का तलफ़ुज़ ही नहीं सही करते, अल्लाह अकबर, यानी जो एक इसको पुर पढ़ना है, अल्लाह अकबर, अल्लाह की ताज़ीम है, किबरियाई है, सही तलफ़ुज़ के साथ उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है, आप उनसे सीख सकते हैं अल्लाह अकबर, ठीक है, तवज्जो के साथ। और फिर आपने जो हाथ उठाने हैं, रफ़ुल यदैन करना है तकबीर तहरीमा के मौके पर या सुन्नत के मुताबिक। बाज़ अहबाब को जो रब ताला तौफीक देता है रुकू में जाते, रुकू से उठते वक़्त, तो उस मौके पर भी आपके हाथ कैसे होने चाहिए, इसमें भी बड़ी समझे कि सुस्ती देखी गई है। हत्ता कि तकबीर तहरीमा में भी जो सिर्फ शुरू में कही जाती है उसमें क्या है, कहीं तो वैसे ही यूं करके, और बाज़ का जो है यूं, और बाज़ अहबाब को देखा है कि वो बाज़ कानों को पकड़ते हैं। यहाँ मसलक की बात नहीं है, असल बात यह है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या साबित है। तो उसका तरीका यही है, 2 तरीके हैं। एक तो रफ़ुल यदैन जो है, यानी ज़ख़ीरा हदीस में 2 तरीके मिलते हैं, तीसरा मिलता ही नहीं है। तकबीर तहरीमा हो या कोई भी तकबीर हो, वो ये है कि दोनों हाथ अपनी जो तभी हालत पे उंगलियां हो, हाथ दराज हो, उंगलियां दराज हो, कंधों के बराबर, ठीक है, कंधों के बराबर, या फिर ये कानों की लोएं जो हैं उसके बराबर, ठीक है। यह रफ़ुल यदैन तकबीर तहरीमा का। अब इसके अलावा जो मखसूस तरीके हैं, किसी भी हदीस में, किसी भी मुस्तनद और ऑथेंटिक रिवायत में, ये मैं वैसे नहीं दावा कर रहा, ठीक है, ये बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है, किसी भी मुस्तनद हदीस में ये नहीं आता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानों को मस किया हो, कानों को छुआ हो, किसी भी हदीस में नहीं आता। इसलिए मेरे भाई ये सुन्नत नहीं है, ठीक है, फुक़हा का फतवा है, बाज़ का, सुन्नत नहीं है। तो लिहाजा ये इस्लाह आप जरूर फरमाएं। अच्छा, फिर ये होता है कि कभी इंसान बाद में आता है और नमाज खड़ी होती है, तो होता क्या है, कुछ भाई सलाह मशवरा करते हैं, किसी का फोन आ गया, नमाज खड़ी है, कभी होता है कि वो क़ियाम में है, कभी रुकू में है, कभी सजदे में इमाम साहब होते हैं, किसी भी हालत में हो तो कहते हैं चलो यार रुकू सुजूद में है। कई तो रुकू में होते हैं तो वो कहते हैं रुकू में मिल जाए रकत हो जाएगी, हालांकि फातिहा तो रह गई है। राजे मौके के मुताबिक रुकू की रकत नहीं होती, ठीक है, इख्तिलाफ है। चले सजदे में, अब अगली कंडीशन में वो इमाम साहब हैं तो होता क्या है
कहते चलो यार ये क़याम में खड़े हो जाएं फिर ही मिल जाते हैं। ये गलती है, ये नाफरमानी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, ये इब्न अबी शैबा में भी हदीस आती है और इमाम बैकी रहमुल्लाह ने सुनन बैकी में भी जिक्र फरमाई है। फरमाया मम वजदनी राकिअन औ काइमन औ साजिदन फलियकुन माइया अला हालतिल्लती अना अलैहा। फरमाया देखो मैं रुकू में हूं, मैं सजूद में हूं, मैं क़याम में हूं, जिस हालत में तुम मुझे पाओ उसी हालत में मुझसे मिल जाओ, हुक्मन फरमाया है। जो भाई खड़े रहते हैं, इंतजार में रहते हैं ना कि चलो यार पूरी रकत पाने के लिए इमाम साहब के क़याम में मिल जाए, तो ये गलत है, ये खिलाफ सुन्नत है। और एक हदीस में वैज़ा वजदतुमुल इमामा राकिअन फरकाऊ, ये भी हुक्मन फरमाया कि इमाम रुकू में फरकाऊ, तुम भी रुकू में जाओ, जैसे पाया वैसे ही मिलो। तो क्या साबित हुआ कि ये जो हमारा एक ट्रेंड या तरीका है ना, शऊरी तौर पर है या गैर शऊरी तौर पर, अल्लाह ताला में माफ फरमाए। कोशिश करें मस्जिद में दाखिल हो, इमाम के साथ मिल जाएं, इमाम के साथ मिलें। अब अगला जो मसला है कि इमाम साहब के साथ आप मिले हैं, या तो तकबीर तहरीमा पहली रकत में मिले हैं, और हम चूंकि कमजोर हैं, अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए, हमारी मसरूफियत ही बहुत बढ़ गई है। उसमें क्या है कि आप दूसरी रकत में मिले हैं, तीसरी रकत में मिले हैं, तो अब इमाम साहब क़याम में, रुकू सुजूद को छोड़ें, 2 रकात गुजर गई, 3 गुजर गई, 1 गुजर गई, आप आपके मिलते हैं, तो आपने स्टार्टिंग कहां से लेनी है, आपकी शुरुआत कहां से होंगी। मसला क्या है, मसला पूछने वाले भाई ने यह पूछा है कि जनाब हम नमाज में दाखिल हुए, इमाम साहब की दूसरी है, मैंने तकबीर तहरीमा कही, नियत किस बात की करूं। बदकिस्मती से इसमें भी इख्तिलाफ है, ठीक है। कुछ फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि जी इमाम साहब की तीसरी तुम्हारी भी तीसरी, इमाम साहब की दूसरी तुम्हारी भी दूसरी, लेकिन अज़रू हदीस, देखिए इख्तिलाफ किस चीज में नहीं है। अगर इख्तिलाफ को लेके बैठ गए ना तो हर मैदान में इख्तिलाफ है। असल बात तो यह है कि कुरान और सुन्नत से क्या साबित होता है। भाई कोई स्कॉलर है, आलिम है, फकीह, गलती तो उसको भी लग सकती है ना। प्यारे पैगंबर क्या फरमाते हैं, और लॉजिकली अक्लन, वैसे तो मैं समझ यहां अकल से भी काम लेना चाहिए। अब इमाम साहब तीसरी में तकबीर तहरीमा कही है, तो ये अव्वली वो तकबीर है जिससे आपकी नमाज की शुरुआत होती है, जिसके बाद बोलचाल ममनू और हराम हो जाता है। तो तकबीर तहरीमा जो नमाज का स्टार्ट और शुरुआत है, जिससे आगाज होता है, वही आपकी नमाज की इब्तिदा है, वही आपकी पहली रकत है। ये कैसे हो सकता है कि भाई इमाम साहब तीसरी में, आपने पहले तीसरी पढ़ी, तरतीब भी उल्ट हो गई, पहले तीसरी फिर दूसरी, पता नहीं लॉजिकली भी ये दुरुस्त नहीं है। तो आप जहां भी मिले हैं, आपको मौका है इस्तिफ्ताह का, यानी दुआ इस्तिफ्ताह का सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ लें, नहीं तो फातिहा लाजमी पढ़े उसी तरतीब से। फिर अब सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ने की दूसरी रकत में जरूरत नहीं है। पहली जो तकबीर से शुरू की है आपने, वो आपकी पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। फिर ये नहीं है कि बाद में उठ के आपने सना पढ़नी है। तो ये है तरतीब। और एक मसला मेरे भाइयों, इसलिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फमा अदरकतुम फसल्लु वमा फातकुम फअतिम्मु, जो तुम्हें मिल जाए वो पढ़ लो, जो रह जाए वो उसकी तकमील कर लो। तो जो मिल जाए उसी से शुरुआत है, उसी से इब्तिदा है। और जो आपकी रह गई है, इमाम पहले पढ़ चुका है, उसके बाद में आप कज़ा दें। सामीन किराम, एक अहम बात वो ये कि बाज़ भाइयों ने ये भी शिकायत की है कि ये नमाज पढ़ते हैं, बाज़ नमाज ऊंची ऊंची पढ़ते हैं, उनकी आवाज आती है, पता नहीं वो लाशोरी तौर पे होता है या उनकी आदत बन चुकी है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि अगर लाशोरी तौर पर है तो जो फरमाएं, और अगर आदत बन चुकी है तो इसको आदत को खत्म फरमाएं। ठीक है, आपकी नमाज से दूसरा डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो, आपकी वजह से दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तन्हाई में आप ऊंची भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज बाजमात में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बुजुर्ग हैं हमारी मस्जिद में, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, यानी वो समझें कि उनको राशे की बीमारी है, तो वो आगा पीछा तलफ़ुज़ अल्फाज इधर खड़े होते हैं, इस किस्म के लोग माजूर हैं। लेकिन
जो तंदुरुस्त हैं, सही हैं, तो उनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए।